फोन सीधा कर लो तो बात ठीक है भाई। डीएसपी साहब आने लग रहे हैं भाई, और जितनी भाई बैठे हैं इनसे बातचीत करेंगे के कुछ बात करेंगे। एसडीएम भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं, के कुछ आश्वासन देंगे, के कुछ बातचीत करेंगे भाई, वो ज़रूर आप तक बताऊंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए, मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पूरा जींद प्रशासन इस पीड़ित परिवार के साथ है, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी पुलिस की टीमें सुबह से ही रैकी कर रही हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, जैसा आप डीएसपी साहब ने पहले भी आपको बताया है कि हमें कुछ तो समय चाहिए, 1 से 2 दिन का हमें समय चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस यहीं पे खड़ी रहेगी आपको कंट्रोल करने के लिए, उनको पकड़ेगा कौन? तो उनके पकड़ने के लिए पुलिस ही पकड़ेगी उनको। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ बैठने से समाधान होगा नहीं। डेड बॉडी आ चुकी है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में आप शामिल हो, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और डीएसपी साहब मेरे साथ मौके पे खड़े हैं, इन्होंने आश्वासन भी दिया है और ये अभी आश्वासन दे रहे हैं, और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि 1 से 2 दिन में जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो यह है जी, उनकी गोली मारो इसके जी गांव में। बिल्कुल, जो भी सज़ा होगी वो दी जाएगी उनको। गांव में गोली मारनी चाहिए, उनका कानूनी तरीके से जो जायज़ होगा वो करा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनके काम में गोली मारो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए आप और ये रास्ता खोल दीजिए। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेड बॉडी है सरपंच मनीष की जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे जो सरपंच की जो है डेड बॉडी आप देख सकते हैं। बार बार हम डीएसपी साहब बोलना चाहूँ, 1 मिनट सुन ले भाई। ये जो आप भी मेरे थोड़ा बैठ कर ले लो या मेरे पास तो बाइट थोड़ा। इस घटना के संबंध में हमारी टीम लगातार बाहर निकली हुई है और जो बाई नेम इन्होंने दिए थे उनमें से एक हमने अभी तक राउंड अप कर लिया है। बाकी जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम सभी को पकड़ के और जो है ना कानूनी प्रक्रिया अपनी पूरी करके और कोर्ट में डाल देंगे। अब काम तो तभी होगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, वो मुलजिम आगे भागते ही रहेंगे, पकड़े तो नहीं जाएंगे वो। तो उनको पकड़ने के लिए हमें टाइम तो चाहिएगा, ये तो आप बात समझते होगे आप। तो हमें जो है ना आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम करेंगे काम कर रहे हैं, आपके लिए ही है सब कुछ, ठीक है। सर मानते हैं 11 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब का कोई बयान नहीं आया है। हम चाहते हैं कि एसपी साहब आए, वो हमारे को आश्वासन दे और उसके बाद हम डेड बॉडी को लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। एसपी साहब मिलके चले गए थे, परिवार वाले साथ थे, हॉस्पिटल में भी थे, थाने में भी थे। आप उनसे पूछो क्या उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे नहीं मिले, उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दी हो तो आप बताएं। नहीं सर, अभी तक एसपी साहब का कोई बयान कहीं मीडिया में आया हो, पूरी मीडिया खड़ी है इधर, किसी मीडिया के सामने एसपी साहब का बयान आया हो कि एक सरपंच की ऐसे हत्या कर दी गई है। एसपी साहब का बयान तो आना चाहिए कम से कम, अभी तक बयान भी नहीं आया है। बयान देखिए सरपंच जो है वो प्रशासनिक आदमी है, हमारी सहानुभूति इनके पूरी साथ है। पूरा प्रशासन यहाँ पे है, उचाना प्रशासन, लोकल प्रशासन पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम लोग डीसी और एसपी साहब की तरफ से यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, और ऐसी मैं मानता हूँ कि एसपी साहब ही आएंगे या डी साहब ही आएंगे वो तो जायज़ नहीं है। हम उनके ब्याप में काम कर रहे हैं, उचाना के उच्च प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया करके आप इस धरने को ख़त्म कर दीजिए और इसके अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए। हमारे ये डीसी साहब और एसपी साहब की तरफ से ये आश्वासन है जो हम कह रहे हैं। सर पूरे गांव की एक ही मांग है, एसपी जी ने बुलाओ यहाँ पे, जब हमारा मतलब फैसला आगे बढ़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये गाँव वाला ये गांव वाले बैठे हैं, पूरा गांव बैठा है। इतना एसपी जी ने बुलाओ, नहीं होगी हाँ, या विश्वास पूरा भरोसा नहीं होगा। हम तो इसको उधर का चंडीगढ़ नेशनल हाईवे एसपी जी ने बुला लो, वहाँ बैठेंगे। हाँ, हम तो मर तो रहे गिरफ्तार हैं करो। बेशक, और बर जाम से कितने हाँ, हम तो एसपी से बयान करवा दो हमारे पास, हाईवे रोड पे। हाँ, मीडिया के सामने लाइव चला दो भाई। कोई फोन नहीं आया मीडिया के सामने, बोलता नहीं सुनता कोई। भाई राम था देख सको भाई, माहौल काफी
उनका पीड़ित परिवार जो है ना, आप वो चाह रहे हैं कि आप उनको आश्वस्त करें उसके बारे में। वो कह रहे हैं सर, एक बार फ़ोन पे ही आप जो है मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ तो फ़ोन। एसपी साहब स्पीकर पे हैं भाई। एसपी साहब की सर मीडिया में आप भी बोलो। एक मिनट, हाँ बोलो, बात करो। हाँ, ये कर। हाँ, एसपी साहब, इस घटना को 11 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पूरा गांव इससे आश्वासन में नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखो 11 घंटे बाद भी हम चाहते हैं कि जब एसपी ये गांव चाहता है, एसपी साहब अपना बयान दे और बताए कि हम इतनी देर में कार्रवाई करेंगे, और आपका बयान सुनना चाहता है गाँव। सभी गांव वालों को एक नमस्कार, और एक ये कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप सभी के साथ उतने दुखी हूँ जितने आप लोग दुखी हैं। मैं सुबह थाने में आया था और मृतक के सगे भाई से मिलके गया था, और उस टाइम ही जो नाम बताए थे, जो बाई नेम थे, उसमें तो गुरनाम है और 2-3 परिवार के और सदस्य हैं जो मैंने ऑलरेडी उठा लिए हैं। जो मेन 3 लड़के हैं उसके लिए मेरी 5 टीमें इस टाइम, एक पंजाब में, एक कैथल में, एक गोहाना में है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज रात तक इन लोगों को अरेस्ट कर लूं, और इतना भरोसा रखा अपने भाई पे कि इनको वो सजा दूंगा जो गांव चाहता है। जी सर। आपसे ये निवेदन है कि एक बार भरोसा करके देखो। आपकी ये नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन वो सजा देने में कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है एसपी साहब, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे किसी और का हाथ है। मतलब सिर्फ ये नहीं है, इनमें गांव वाले लड़कों में इतना दिमाग नहीं हो सकता, उनके पीछे भी कोई का हाथ है। ऐसा नहीं होता कि जिस भी व्यक्ति का इसमें जरा से भी दोष होगा, वो दूसरा ना केवल अरेस्ट करूंगा, उसको वो सजा दूंगा जो गांव देना चाहता है। बिल्कुल। तो ये गांव अभी आपके आश्वासन पर, ये गांव डेड बॉडी उठा लेगा। आप इनको एक बार आश्वासन दे दिए कि हम इतने घंटे में कार्रवाई करके अरेस्ट कर लेंगे। तो ये आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज रात तक इनको अरेस्ट कर लूं। ये लड़के लगातार भागे हुए हैं, आगे चल रहे हैं। हम जहाँ भी कोई भी क्लू है वहाँ पे 5 टीमें भेजी हुई है। भगवान ने जरा सी मदद की तो आज रात को उठा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू एसपी साहब, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखा आश्वासन दे दिया है। कापरछा गांव के युवा सरपंच मनीष जाखड़ का फिलहाल जो अंतिम संस्कार के लिए इनकी डेड बॉडी को ले जाया जाने लग रहा है। तो भाई एसपी साहब ने आश्वासन दिया है फ़ोन पे, यानी डीएसपी साहब के फ़ोन तो जो है एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, डीएसपी साहब के फ़ोन पे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। और गाँव वाले ने कहा कि भाई एसपी साहब का आश्वासन पे सरपंच जो मनीष है उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और 2 दिन का टाइम जो है प्रशासन ने मांगा है भाई, कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है डीएसपी साहब ने जो कहा है, डीएसपी साहब ने 2 दिन का टाइम जो कहा, और एसपी साहब ने कहा कि 5 टीमें गठित हैं और शाम तक आज जो अपराधी पकड़े जाएंगे। देखो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है भाई, जो ये घटना घटी है इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करता है संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना। संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की भी टीम पूरे हमारे किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से यहाँ पर पहुँचे है। जो हमारे भाई सरपंच के साथ घटना घटी है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, तो हम जो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, पूरा कापरछा गाँव की सहमति से अब सारा गाँव मिलकर इस भाई की, सरपंच की जो दाह संस्कार करने का काम करेंगे। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि रात को सुबह तक के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाएगा। तो इस बात से सारे आदमियों ने सहमति जताई और सारे भाई मिलकर हमारे भाई जो सरपंच साहब है उसका हम दाह संस्कार करने का काम करेंगे। तो भाई आज़ाद पहलवान संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की तरफ से इन्हें भी जो है सपोर्ट करी है। और एसपी साहब ने फ़ोन पर आश्वासन दिया है और डीएसपी साहब ने जो है 2 दिन का टाइम मांगा है कि 2 दिन का आप टाइम दो, 2 दिन में जो है अपराधी पकड़े जाऊँगे। और फिलहाल जो रोड जाम था रास्ता खोल दिया है, और जो मनीष है सरपंच, उनका पार्थिव शरीर आप देखने लग रहे हैं एम्बुलेंस में है। और भाई जल्दी ही मतलब इनका अंतिम संस्कार भी कराया जाएगा। और एसपी साहब के आश्वासन पर रास्ता खुला है, आप देखोगे जाम भी खुल गया है। और इस एम्बुलेंस में जो है भाई सरपंच मनीष है उसका पार्थिव शरीर है, उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तस्वीर आप देखने लग रहे हो नेशनल हाईवे।
फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हो भाई, जो रोड जाम था, जाम खोल दिया है। और एसपी साहब तो जो है फ़ोन पर बातचीत हुई है, और फ़ोन पर बातचीत होने के बाद जो है जाम खोला है।